अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, बढ़ती हुई आबादी और शहरों की तरफ हिजरत ने जहां और बहुत से मसाइल पैदा किए हैं, वहां किराएदार और मालिक मकान के तनाज़ात ज़बान ज़द-ए-आम हो चुके हैं। मगर अफसोस सद अफसोस कि हुकूमत दीगर लातादाद मसाइल की तरह इस मसले पर भी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। आज इस हवाले से हमने दावत दे रखी है 3 मेहमानों को। ये खातून किराएदार हैं, इनके साथ मालिक मकान और एक प्रॉपर्टी डीलर साहब भी आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि किराएदार को हमेशा आपसे शिकायत क्यों रहती है? आप देखें कि जब किराएदार मकान को इस्तेमाल करता है तो वो इतनी बेरहमी से इस्तेमाल करता है कि जिस वक्त वो मकान छोड़ के जाता है तो जो मेरी मकान की जो हालत होती है, जिस पे मैंने इतना पैसा इस्तेमाल किया होता है, वो उसका बेरा गर्क करके चला जाता है। लेकिन एक शिकायत जो बड़ी कॉमन है इस हवाले से वो ये कि आप लोग, ये जो मालिक मकान है, ये मुरम्मत नहीं करवाते, रिपेयर नहीं करवाते। और तुरफा तमाशा ये है कि किराया हर साल 10% बढ़ता है। मैं एक घर को जानता हूं, मेरे अजीज हैं, मैं उन्हें विजिट करता हूं और पिछले तकरीबन 7 साल से तो मैं सेफली कह सकता हूं कि उनकी एक टूटी ऐसी है जो लगातार 7 साल से वो परेशान ही करती है। उसे अगर आप खोल बैठे अपने रिस्क पर तो एक तूफान बदतमीजी है जो बर्पा हो जाता है। वो बंदे ने हाथ धोने मुंह तो बजाता है। हाँ जी, जिस घर में ये लोग रह रहे हैं इनका भी फर्ज बनता है, अगर छोटा मोटा कोई किसी जगह पे काम निकल आता है तो ये थोड़ा बहुत उसको रिपेयर करवा लें। अब हर चीज मालिक मकान पे ठोक देना, सर ये भी तो अच्छी बात नहीं ना। नहीं, आप किराया लेते हैं ना, लेकिन सर हमारा हक है 1 साल के बाद किराए को 10% बढ़ाना। उनका हक नहीं है कि आप मुरम्मत करवाएं, घर को वर्केबल पोजीशन में दें। आपका सब वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट में ये होता है जी कि जब आप घर लेते हैं ना तो वो बिल्कुल पेंट करवा के साफ सुथरा ब्रांड न्यू आपको देते हैं। और जब आप साल बाद, 2 साल बाद, 6 माह बाद या 6 साल बाद घर वापस करेंगे तो यही शराइत उस पर एप्लीकेबल होंगी कि उसी हालत में उसी तरह का नया घर आपने वापस करना है। आप इस बारे में क्या कहती हैं? आप किराएदार हैं। साहब आप ठीक कह रहे हैं। आप ये देखें कि हमने जब इनके साथ बात की, इन्होंने कहा 20,000 रुपया किराया दे दें, 2 लाख रुपया इन्होंने एडवांस ले लिया, सारा कुछ हो गया। मगर इनकी तो हरकतें ऐसी हैं कि मैं ज़हनी टेंशन, जिस दिन से मैंने इनका घर लिया है मेरा दिमाग ही नहीं सही रहा। मैं इतनी टेंशन में हूँ। इनकी बीवी आके कहेगी मैं ये सफाई नहीं अभी तक हुई, बच्चे आपके चल रहे हैं, ये कोई बात तो नहीं ना, हमने किराया दे के हम रह रहे। आप उनके बच्चे गिनते रहते हैं, उनकी एक्टिविटी वॉच करते हैं। बीइंग मालिक मकान मेरा फर्ज बनता है बच्चे गिनंदा। अच्छा जी, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं जी। तो आपके बारे में मशहूर है कि आप चाहे कुछ हो जाए आप मालिक मकान को ही सपोर्ट करेंगे, आपने कभी किराएदार का साथ नहीं जी, ये बात नहीं है। जो जायज़ है जी उसके साथ हम चलते हैं। इनकी डिमांड ये है कि जी वक्त पे किराया नहीं देते। दूसरा ये कहते हैं कि जनाब हमने इन 4 लोगों को दिया है, ये इनके गांव से कोई ना कोई आया ही रहता है। आप टाइम पे किराया क्यों नहीं देते? देखें जी, 10 तारीख तक किराया देना होता है ना, 10 तारीख को हम देंगे और अभी पहले नहीं आती है तो ये किराया के लिए आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं, असल में कभी उन्हें पता होगा ना कि आप 10 को नहीं देते, देर सवेर हो जाती है कभी, मगर हमेशा कोशिश हम करते हैं कि टाइम पे दें। क्यों जी? नहीं जी, आफताब साहब कभी कभार नहीं। असल में इनके जो हस्बैंड हैं जी वो प्रोफेसर हैं और उनके पास तो टाइम ही नहीं है, तो मुझे हमेशा मामला टाइम का नहीं है तो पैसों का है। आपको उनसे टाइम चाहिए या रकम चाहिए? अगर आप कहते हैं तो टाइम आपको बहुत दे दिया। मतलब सारे दिन मेरा फिरदा रहे। अच्छा, ये कहते हैं कि गांव से बहुत आपके मेहमान आते रहते। अब देखें, जब से मैंने इनका मकान लिया, अब मैं रिश्तेदारियां छोड़ दूं, अब मैं छोड़ दूं, कोई हमारे घर ना आए, ये तो यही कहते हैं। मेरे बच्चों से ये तंग आ जाते हैं, 2 बच्चे हैं, अगर 2 मेहमान भी आ जाएं तब भी हो जाते हैं। अगर हम घर में कोफ्ते बिरयानी कुछ पकाएं, इनकी बेगम की इतनी लंबी नाक है, फौरन सूंघती हुई ऊपर आ जाती है, क्या पकाया है, 1 प्लेट दे दे। बाजी का जो कॉन्फिडेंस है ना, लगता वो मालिक मकान ने नाल दे कराए थे। शेख साहब तुसी भी भांडा लैके आए थे, की पक्का जी? शेख साहब तो गुस्से जा के किराया दो, कहते लेट लियाओ फिर 2 रोटियां दो। सब तुसी भी बच्चे ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ।
जी शेख साहब, कितने घर हैं आपके टोटल? जी आप सर, इस वक्त मैंने 3 घर मेरे पास, एक में मैं खुद रहता हूँ, 2 मैंने किराए पे दिए हुए हैं। आपके पास 3 घर हैं और फिर भी आप इस रोटी तुम इधरों ही खाते हो। नहीं माशाल्लाह 3 घरां च सालन आउंदा है और 3 टाइम आउंदा है। अच्छा जी, ये देखने में आया कि दहशतगर्द जो है वो अब भी बड़े आराम से घर ले सकते हैं। नहीं, अब नहीं रह रहे जी, अब काफी गवर्नमेंट की वजह से कंट्रोल हो गया, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने रजिस्टर दिया, उसके ऊपर हम नोट करते हैं। अच्छा मियां साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं। जी, जी। ये एक आम तासुर है कि आम तौर पे मालिक मकान जो है बड़ा शाई होता है अगर उसे किसी फनकार को, वकील को या पुलिस को घर देना पड़ जाए, क्या वजह है? सर वजह ये वकील से लोग डरते हैं, पुलिस वालों से डरते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये जो कर दिया है ना कि एग्रीमेंट आके थाने में करें, वहां पे दोनों की शनाख्त हो जाती है, तो अब वो एग्रीमेंट। अच्छा, उस कैटेगरी में सहाफी भी शामिल है? बिल्कुल, बल्कि शायद सर फहरिस्त है। हाँ जी, एंकरा भी नहीं देंगे जी सर, दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क में किराएदार हैं? स्पेन सर फहरिस्त है 79%, और सबसे कम पता है किस मुल्क में? स्विट्जरलैंड में 19% है, पाकिस्तान में 37% है, और ओवरऑल अगर देखा जाए दुनिया में तो 63% लोग किराए के मकानों में रहते हैं। एक दिलचस्प बात मार्क ट्वेन ने कर रखी है कि बेवकूफ लोग मकान बनाते हैं और अक्लमंद उनमें रहते हैं। वाह, सुन लो शेख साहब। अच्छा शेख साहब ने अजय भी भुख लगी और हौली हौली बाजी दुकाने पूछ रहे हैं आज की पक्का है। अच्छा जी मियां साहब, मकान की खरीदो फरोख्त में नॉर्मली आपका कमीशन क्या होता है? तो हमारा 2% जी, लेकिन लोग 1% देते हैं। क्या शिकायत आम तौर पे आप आजकल देखते हैं जो हमारे व्यूअर्स जो हैं सर उनका फायदा हो जाए? जी सर, होता ऐसे है कि लोग 30-30 साल 40-40 साल मकानों में रहते हैं, माले मकान, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमी है। अच्छा। वो जिस वक्त सेल करते हैं उस वक्त वो कमियां निकलती हैं। किसी का विरासत का मसला निकल आता है, किसी का प्रॉपर्टी टैक्स का निकल आता है, किसी का वो इंतकाल का मसला होता है, इंतकाल ही नहीं करवाया होता है। इसी तरह के मुख्तलिफ मसाइल निकलते हैं। यानी जिस तरह जी अच्छे डॉक्टर्स कहते हैं कि वंस इन अ वाइल अपना चेकअप करवाते रहा करें, ये आपके लिए अच्छा है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वंस इन अ वाइल चेक करवाएं। अच्छा आप ये बताइए, एक अहम सवाल, खाते क्या हैं आप? जो किराएदार पका हुए सर ये तो मजाक उड़ा रहे नहीं, ऐसे ज्यादती है सर। नहीं, आप कभी घर भी पकाते हैं? बिल्कुल सर, पकाने आसी सर। अच्छा नहीं, खुद क्यों पकाते हैं? सर जो किराएदार कितने गए होंगे फिर पकानी पैंदी है। तो वैसे शेख साहब शर्म करनी चाहिए, 3 घरों के आप मालिक हैं और किराएदार के घर से आप खाना खाते हैं। सर इन्हें आप मोहब्बत प्यार बात दी है सर। हट धर्मी देखो, कहते हैं मोहब्बत प्यार बढ़ता है, तो आप खिलाते भी हैं इन्हें कभी? नहीं बिल्कुल सर। है बाजे कभी कोई चीज दी है ना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਕਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਣ। सर इनसे पूछे हमारे से ज़हनी टेंशन इनको क्या है? ऐ खान दी थोड़ी टेंशन। हाँ जी, कहते हैं टेंशन क्या, किस बात की? बहुत सारी, हमने कहीं जाना है कहीं आना है फौरन पूछने लग जाते हैं। एक बाजी तुसी भी दस दो, तुसी चोरी करने जा रहे हैं। आप कहाँ जाती है कि आप बताती नहीं है? इतवार वाला दिन होता है कि प्रोफेसर साहब घर हैं, हम कहीं जाएं, बच्चों को लेके जाएं, तो सुबह सुबह हम अभी उठते हैं तो ये आ जाते हैं, गाड़ी दे दें, हम 1 घंटे बाद आपको गाड़ी दे देंगे, चलें जी दे देंगे। वो 1 घंटा शाम हो जाती है, हम इंतजार करते रहते हैं, गाड़ी नहीं वापस आती है। शेख साहब अगो रेंट से दे देते। शेख साहब ऐसे वाकई शर्म की बात है, आप 3 घरों के मालिक हैं। सारा तीनों मकान इंजी बनाए थे। बास्केट भी इन्होंने नहीं है, प्रोफेसर थी है जी। सर ये गल वैसे ठीक है, इन्होंने कमीशन देने लगे भी कंजूसी की थी अच्छा शेख साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, ईद पे कपड़े खुद बनाते हैं? नहीं जी, किराएदार बना। शेख साहब सिर्फ कलर दस दे। बूट भी 1 नंबर वड्डे ने, भी प्रोफेसर थे। शेख साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? सिर्फ मकान? बड़ी मेहनत ते बड़े खून पसीने के नाल मैं अपने मकान बनाए नहीं। सही गल है, मंगना को आसान काम। तो बाजी शौक से प्रोफेसर साहब क्या खाते हैं? वो तो कुछ भी नहीं खाते, शेख साहब खाते। हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और आज से ये सेगमेंट कंडक्ट किया करेंगी हमारी कोस्ट
मरियम अली हुसैन जी। सर वैसे ये क्या बात है, पहला हक तो मेरा बनता है। तुम्हारा क्यों बनता? ऑफ कोर्स आई एम लेट कमिंग बैक एंड द बेंच ऑफ द स्टेज टू द अच्छा मुझे बता दें आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। हमें भी ट्राई करें, आई ट्राई माई बेस्ट टू दैट ऑफ कोर्स। अच्छा चलो चलो ट्राई करेंगे, न्यू ईयर शो पे तुम्हें ट्राई करेंगे। जब भी आपने ट्राई किया अब न्यू ईयर भी ट्राई वैसे क्या बात है, नया आपने बेंच भी बनवा लिया है, सेट भी थोड़ा तब्दील हो गया। और ये बेंच नहीं होता, छुट्टियां जी तरखाना वाला काम से नहीं शुरू किया। अच्छा लग रहा है वैसे, नाइस। ये मेज है, टेबल है, और वो डायस है। नहीं वो को होस्ट है, को होस्ट के आगे जो है वो डायस है। माशाल्लाह डाइस ना भी 8-9 फुट ऊंची। हम एहतजाज करते हैं, आप ही करें, क्या आ गया? नहीं जी नहीं, इतने अच्छे लगते हैं आप ये करते हैं जी 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 मरियम जी सबसे पहले आप। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। बहुत अच्छा आप गाती हैं, आपकी आवाज वसीम अकरम जैसी है। उन्हें गाना नहीं आता, इनू कितना होता है। जी नसीर भाई। आवाज है मेहदी हसन की, फिल्म का नाम है जीनत। जी अब आपकी बारी है जो नसीर भाई के पीछे बैठे हैं। जाने कहाँ गए वो दिन उधर गए ने उधर। कहते थे तेरी राहों में नजरों को हम बिछाएंगे। सिंगर है या मंगन वाला है? जी नसीर भाई। आवाज है मुकेश की, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, मूसीकार थे शंकर जयकिशन। रुक भी जाओ, टाटरी खाई है। नहीं बोलते तो 2 लफ्ज बोलते हो तो बकवास ही करी है। जी बबू आप। ओ पतने चना दे जंगल वेले मजियां देन दुहाइयां, कानू देरा ला या कानू देरा ला या जटाई होए 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 जटाई होए। अच्छा इस शाल में मैं गौर ना देख रहा था। हाँ वो अगर मुछा रख लेना तो बब्बू का फोफड़ लगे। मैं कहता नाम भी रखे फिर भी लगन रहे। जी नसीर भाई। आवाज है मैडम नूर जहां की, फिल्म का नाम है जट मिर्जा, मूसीकार थे मास्टर अब्दुल्ला। सर मिर्जा जट है किसी, जट मिर्जा केड़ी? जट मिर्जा भी एक फिल्म थी, मिर्जा जट तो खैर बहुत सुपर हिट फिल्म थी। सर इको टाइम से 2 फिल्में बनी हैं। हाँ, और जट मिर्जा एक सुपर फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इसकी मौसीकी मास्टर अब्दुल्ला ने ऐसे सजना रात तेरा तक तक धारी है, वो इस फिल्म का गाना है। ये गाना लिखा था जीए चिश्ती। इंतहाई लाजवाल गाना। लेकिन दूसरी तरफ मिर्जा जट रशीद अत्रे का जैसा काम रशीद अत्रे करते हैं, निक्के हुंदियां दा प्यार, निक्के हुंदियां दा प्यार, उससे ज्यादा सुंजे दिल वाले बुए अजय मैं नहीं हटोए। क्या बात। सर वैसे मिर्जा कैरेक्टर कैसा था? निहायत फजूल। बिल्कुल यही मैं कहना, मैं चवल कहना से उन्हें फजूल किया। काफी घटिया आदमी था। ना सिर्फ मिर्जा बल्कि साहिबा भी, जो इसकी हेरोइन है कहानी की, फोक लोर है ये, तो दोनों फजूल और बड़े खुदगर्ज कैरेक्टर्स थे। फिल्म बहरहाल बहुत अच्छी बनी क्योंकि कहानी भी तगड़ी थी और इसमें फिरदौस और एजाज का बहुत उम्दा काम भी। मिर्जा ने मरना नहीं, साहिबा ने तीर तोड़ते सी ओदे। अच्छा हाँ जी, वो देखो बक्की घोड़ी सी, वो बहुत तेज दौड़ती सी। एडी घोड़ी क्यों मशहूर हुई है? बक्की घोड़ी बहुत से ये जो जंगजू हैं, ये जो फोकलोर्स के हीरो हैं, इनकी घोड़ियां बहुत मशहूर हैं। जैसे ये बक्की है, इसी तरह एक और घोड़ी इसी खित्ते की, हमारे ओकाड़ा की एक घोड़ी बड़ी मशहूर थी, सावी। सावी। अब सावी किसकी घोड़ी थी? अहमद खान खरल की। खरल। वाह। ये वो लोग थे जिन्होंने मुगलों को, अंग्रेजों को, यूसर्पर्स को चैलेंज किया था।
اور یہی وجہ ہے آج بھی ہماری فوک لورز کے یہ ہیرو ہیں. تو سر مرزا نے بھی یہ کیا تھا؟ اور مرزا تو ایک فضول کیریکٹر تھا. تو ان مرزا نے جتیاں پوانی کیا جی بیٹھے فضول بندہ آئی. وہ کہانی میں ہی فضول تھا, ریئل لائف میں ہوتا تو باقی اسے جوتے پڑتے. سر مرزا تو مان لیا فضول تھا, تو یہ لیلا مجنو بیچارہ وہ اس سے بھی چاہ رہا تھا آگے تک. یہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں ننگے آدمیت تھے, انہوں نے اپنے انسان ہونے کی توہین کی ہے. کیا رانجھا, کیا پنو, کیا مہیوال, کیا مرزا ذلیل و رسوا ہو کے اس دنیا سے گئے ہیں.